नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं भारत लाइव। हमारे यहाँ एक कहावत बहुत प्रचलित है, प्रतिष्ठा में प्राण गंवाना। नीतीश कुमार और शराबबंदी के बीच कुछ ऐसा ही रिश्ता है। 2016 में नीतीश कुमार ने पूर्ण शराबबंदी की घोषणा की थी। शुरुआती दौर में ये कुछ हद तक सफल भी रही और नीतीश कुमार लगातार इसका महिमा मंडन करते रहे। लेकिन आए दिनों अब शराबबंदी को लेकर सरकार की पोल खुल चुकी है, किस तरीके से खुलेआम शराब मिल रहे हैं। और इसको लेकर विपक्षी पार्टियां ही नहीं बल्कि खुद एनडीए के जो गठबंधन की पार्टी है वो भी नीतीश कुमार को घेरती रही है और इसलिए नीतीश कुमार का असहज होना स्वाभाविक है। लेकिन वही बात है ना कि प्रतिष्ठा का विषय मान चुके हैं। वो लगातार कहते हैं कि शराबबंदी के मसले को लेकर वो अडिग है और अब पीछे हटने का कोई सवाल नहीं है। और बाकायदा हम बता दें कि विपक्षी पार्टियाँ लगातार इस बात को लेकर आरोप लगाती रही कि बिहार में शराबबंदी जो है पूरी तरीके से फ्लॉप है। और दिलचस्प बात यह है कि जब विपक्षी पार्टियाँ शराबबंदी को लेकर सवाल उठाती है तो उसे बीजेपी और हम पार्टी का समर्थन भी मिल जाता है। और कई बार ऐसा हो चुका है। हालिया दिनों में भी जब आप ये खबरें आई होंगी कि जहरीली शराब पीने से होली के दौरान 16 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, तब आरजेडी ने इसे बहुत प्रमुख मुद्दा बनाया और उसके समर्थन में हम पार्टी और बीजेपी भी उतर आई। बाकायदा हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने कहा कि शराबबंदी कानून सही है लेकिन इसका क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं हो रहा है और इसको लेकर कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं, दलित हैं, मजलूम हैं, वो इसके ज़्यादा शिकार हैं। लेकिन जो धंधेबाज हैं वो आज़ादी से धंधेबाजी कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। इसके साथ ही नीतीश कुमार को सलाह दी थी कि शराबबंदी को लेकर पुनर्समीक्षा की जरूरत है। हालांकि जेडीयू ने पलटवार भी किया था कि जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री रहे, उनका अपना अनुभव रहा होगा, लेकिन नीतीश कुमार इस मसले को लेकर अडिग हैं और अब शराबबंदी को लेकर पुनर्समीक्षा की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब बीजेपी ने इस मसले को लेकर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। बीजेपी का कोई छोटा मोटा नेता नहीं या फिर कोई विधायक नहीं बल्कि खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, जिन्होंने शराबबंदी को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी है। और ये वही संजय जायसवाल है जिन्होंने कभी कानून प्रशासन को लेकर नीतीश कुमार पर करारा हमला बोला था और कहा था कि बिहार सरकार में अपराधियों की पुलिस सुनती है बल्कि आम लोगों की नहीं। और ये सीधे सीधे नीतीश कुमार पर अटैक था क्योंकि गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के पास है। और अब शराबबंदी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कानून सही है लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन सही ढंग से नहीं हो पा रहा है और इसके लिए जिम्मेदार दरोगा, थानाध्यक्ष पर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही साथ ये भी सलाह दे डाली कि वरीय जो पदाधिकारी हैं, पुलिस पदाधिकारी, उनकी भी जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए और अगर इस तरह की खबरें सामने आती हैं तो उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि एक सवाल के जवाब में जब उनसे ये सवाल पूछा गया, विपक्षी पार्टी ये सवाल खड़ा कर रही है कि नीतीश कुमार शराबबंदी के नाम पर ढोंग कर रहे हैं, तो संजय जायसवाल ने इस सवाल का खंडन नहीं किया और विपक्षी पार्टियों के बारे में कुछ न कहते हुए ये कह दिया कि कानून सही है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन सही ढंग से नहीं हो पा रहा है, इसके लिए जिम्मेदार पुलिस पदाधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। तो इसको लेकर कि नीतीश कुमार क्या ढोंग कर रहे हैं शराबबंदी को लेकर, नीतीश कुमार के बारे में संजय जायसवाल ने ये नहीं कहा कि वो ढोंग नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये कहा कि जो है पुलिस पदाधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, वरीय पुलिस अधिकारी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये भी कहा कि कानून बनता है तो लोग उल्लंघन करते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि ऐसे लोगों पर जो कानून का उल्लंघन करते हैं उन पर एक्शन लिया जाना चाहिए। तो संजय जायसवाल ने जो है कहीं ना कहीं आरजेडी का जो एजेंडा है, उसकी जो तर्क हैं, जिस तरीके से वो नीतीश कुमार को घेर रहे हैं, अब बीजेपी का भी समर्थन मिल गया। पहले हम पार्टी का समर्थन मिला जब जीतन राम मांझी ने स्पष्ट तौर पर कहा था जहरीली शराब से 100 लोगों की मौत के बाद कि इस कानून की पुनर्समीक्षा होनी चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं आरजेडी के सपोर्ट में बयान था। और अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल भी आरजेडी के विचार से इत्तेफाक रखते हैं और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को टारगेट कर लिया है। और जब उनसे सवाल पूछा गया क्या नीतीश कुमार ढोंग कर रहे हैं, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि नीतीश कुमार ढोंग नहीं कर रहे हैं, विपक्षी पार्टियां गलत बोल रही, बल्कि ये कहा कि दरोगा पर, थानाध्यक्ष पर या पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब आप सोचने के लिए स्वतंत्र हैं कि डॉक्टर संजय जायसवाल ने नीतीश कुमार को किस तरीके से लताड़ा है, किस तरीके से उनकी आलोचना करी है। आप यूँ ही देखते हैं भारत लाइव, हम आपको पल पल की खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।